आज आपकी मुलाकात एक ऐसी आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई के साथ साथ लाखों डॉलर भी कमा रही है। हमारे साथ मौजूद है फ़िज़ा। फ़िज़ा, ये बताइएगा, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त जो है वो आर्ट वर्क मैंने देखा है और इतना इफेक्टिव काम इतनी छोटी सी उम्र में, तो ये काम आपने कैसे सीखा और इसको कितना अरसा लगा आपको? दिसंबर 2020 में मैंने ये काम करना शुरू किया था। तब मुझे ये पता चला कि ये लोग खुद भी बनाते हैं, ये सिर्फ प्रिंटेड और डिजिटली नहीं होता। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया और फिर करते करते बाय द ईयर प्रैक्टिस, सपोर्ट और गाइडेंस के साथ तो मैं आज आपके सामने बैठी। अच्छा, मुझे ये बताएं फ़िज़ा कि ये आपने माशाल्लाह जो है कैलीग्राफी इस्लामिक जो है वो कर रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक आर्ट हमने देखा है। तो ये आपने इस्लामिक कैलीग्राफी को ही चूज़ क्यों किया? देखिए, इसकी तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। उसके अलावा जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सारी कैलीग्राफी करती थी। अभी भी मैं बहुत सारी कैलीग्राफी कर लेती हूँ, मतलब इंग्लिश में या जो भी फ़ॉन्ट हो उसमें कर लेती हूँ। लेकिन कैलीग्राफी इस्लामिक में इसलिए करती हूँ क्योंकि जो सुकून और इत्मीनान आपको इस्लामिक कैलीग्राफी से हासिल होता है वो आपको किसी और कैलीग्राफी या फॉर्म ऑफ आर्ट से हासिल नहीं हो सकता। अच्छा फ़िज़ा, ये बताएं कि आप को ये कितनी मुश्किलात आई आपने जब आर्ट वर्क सीखना शुरू किया? तो क्या फैमिली की सपोर्ट भी थी उसमें और किन किन लोगों ने आपको जो है वो सपोर्ट किया? सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि ये बना लेते हैं लोग भी, तो मैंने सबसे पहले अपने उस्ताद से सर इरशाद अहमद खान से बात की कि सर मेरा शौक़ है, मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे राह दिखाई और बताया कि आप यहाँ से ये चीज़ें लें और करें। उसके बाद सर ताहिर ने मदद की और दोनों ने मिलके। उसके बाद अगर फैमिली में देखा जाए तो बाबा ने सबसे पहले सामान ला के देना शुरू किया, कैनवस, एक्रिलिक पेंट्स। कि अभी जब मैं स्केच फाइल पे मैंने डबल पेंसिल से अभी स्टार्ट किया ही था तो अभी मैं मतलब स्केच फाइल पे थी और उससे मुझे पता ही नहीं चला जब उन्होंने मुझे सारा सामान ला के दे दिया। अच्छा फ़िज़ा, ये बताएं, जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं लेकिन वो अपनी पेंटिंग को जो है वो सेल नहीं कर सकते, और हमें पता चला है कि आप जो है वो उसमें से लाखों डॉलर भी कमा रही हैं, अपनी जो आर्ट है इसको बाहर भी बेच रही हैं। तो कौन कौन से ममालिक में बेच रही हैं और कैसे बेच रही हैं? सर, अभी तक तो मैं 2 ममालिक में बेच रही हूँ, USA में और UK में। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ऑफ़लाइन काम स्टार्ट किया कि मेरे जो रिलेटिव्स थे उनको दे के उनके ज़रिए से भिजवाई और किया। और जो मेरी मेजर सेल्स अभी तक बनाई मैंने वहाँ से की। लेकिन अब मैं ऑनलाइन की तरफ आई हूँ और मैं एक वेबसाइट है साक्षी आर्ट, उसके ऊपर अपना अकाउंट बना के तो वहाँ पे सेल करना चाह रही हूँ। एक अच्छी खासी वेबसाइट है आर्ट की, जिधर आपसे आर्ट कलेक्टर्स आपसे अच्छी अमाउंट में आपका आर्ट वर्क परचेज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक आर्ट जो है वो कितने में सेल हो जाता है? क्या वो डिपेंड करता है उसके ऊपर या आपके कोई फ़िक्स रेट हैं इसके? सर, इसके फ़िक्स रेट के अलावा ये है कि आपका जो कैनवस का साइज़ है और जो चीज़ें उस पर लगी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गोल्ड लीफ वाली पेंटिंग होगी तो वो भी कॉस्टली होती है, वो एक्सपेंसिव होती है नॉर्मल पेंटिंग से। अगर ऐसे टेक्सचर वाली होगी तो वो भी कॉस्टली होगी। हर मीडियम के हिसाब से जो चीज़ काम उस पर हुआ है वो उस पेंटिंग की प्राइस डिसाइड करता है। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो सारा काम इतनी जल्दी सीख लिया, क्या मतलब इस पे कोई उस्ताद को आपने फॉलो किया या खुद आपने सेल्फ लर्निंग की है इसमें? सर, मैंने सेल्फ लर्निंग की है और मैं सारा कुछ खुद से आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि सर इरशाद और सर ताहिर जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी, जिस वक्त पड़ी, उन लोगों ने मेरी मदद की और मुझे गाइड किया जितना कि वो कर सकते थे। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे कस्टमर आपके पास ऐसे भी होते होंगे कि मतलब आप जो अपनी पेंटिंग है वो जस्ट जो बनाती हैं वही आप सेल करती हैं या कोई डिमांड्स के हिसाब से भी बनाती हैं? सर, मैं डिमांड्स के हिसाब से पेंटिंग्स बना लेती हूँ। आज अभी तक मैं देखूँ तो मेरी जो सबसे भरी वाली पेंटिंग है और जो सबसे महंगी वाली पेंटिंग है तो वो मैंने डिमांड पे बना के भेजी थी और वो थी पाकिस्तान में ही। लेकिन वो क्योंकि अभी तक सबसे कॉस्टली पेंटिंग मैंने वो सेल की है और वो भरी भी थी, लेकिन वो सारी कस्टमाइज़ थी। उन्होंने एक पिक्चर रेफरेंस दी थी, बिल्कुल वैसी बनी थी। जी फ़िज़ा, ये बताइएगा, आप 16 ईयर एज है और इस एज में आपने इतना काम किया है, आपकी बेस्ट पेंटिंग जो है वो कौन सी है जिसको आपको देख के लगे कि ये मेरा बेहतरीन जो है वो काम है? अगर बेहतरीन काम की बात करूं तो मेरी एक पेंटिंग है 3 बाय 3 फीट की, अल-रहमान के नाम से। उसमें मैंने अल-रहमान कोई ब्लू में लिखा है, ब्लू और सिल्वर में, और बहुत खूबसूरत है, ऐसा जैसे आपने आसमान देखा बाद में पेंटिंग देख ली।
और मैंने आसमान को थोड़ा सा देख के जहन में करके, तो वो मेरी खुद की तकनीक है और बहुत ज़बरदस्त है। उसमें ब्लू के बहुत सारे शेड्स यूज़ हुए हुए हैं, जैसे लाइट ब्लू है, उस तरह के ब्लू के 7 से 8 शेड यूज़ हुए हैं। उसके बाद सिल्वर लीफ से काम किया हुआ है। फ़िज़ा जी बताइएगा कि आप जो है माशाल्लाह काम करने के साथ साथ क्या आप किसी को सिखाती भी हैं या क्लासेस वगैरह भी देती हैं? जी, लिटिल स्टार्स होम स्कूल है, ट्रस्ट स्कूल, तो वहाँ पे मैं एज अ वॉलंटियर उनके साथ काम कर रही हूँ और जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन्हें कैलीग्राफी और पेंटिंग दोनों सिखाती हूँ। अच्छा, लास्ट में आप क्या हमें पैगाम देंगी हमारी ऑडियंस को, ख़ासकर ख़वातीन को जिनके पास स्किल्स होती हैं और वो उस पर काम नहीं कर पाती या वो माशरे में उस तरह जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, तो आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम उन लोगों को ये है कि वो अपनी सलाहियतों को जंग लगाने की बजाय अपने आप को आगे लेके आएँ, आगे बढ़ाएं और जगह जगह पे जहाँ उन्हें थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा, उसको अवेल करें और अपने काम को, अपनी सलाहियतों को आगे लेके आएँ। या ये ना करें कि अपने आप को जंग लगने दें और इधर उधर अपना टाइम ज़ाया करते हैं। नाज़रीन, ये है फ़िज़ा बुरेवाला की बेटी 16 साला फ़िज़ा, जिसने आर्ट की दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। बुरेवाला में इतना बेहतरीन काम करके बुरेवाला विहाड़ी का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन किया है और इसके साथ साथ इन्होंने इस काम को बेचकर बेहतरीन रोज़गार कमाया है और बैनुल अक़वामी सतह पर ये चीज़ें बेचकर हैंडसम अमाउंट कमा रही हैं। उन ख़वातीन के लिए भी मैसेज है, उन लोगों के लिए भी मैसेज है जिनके पास स्किल्स है, तो वो स्किल्स को पॉलिश कर कर जो है वो एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की मोटिवेशनल्स और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा।